हम OWS डिस्कस कर रहे हैं। ये सारा बुक से लिया हुआ OWS है ना। एक वोकेबलरी के बुक से मैंने ये OWS वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करवा रहा हूँ। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखते हैं, जो भी है इसमें मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन करा कि फियर ऑफ हाइट। फियर ऑफ हाइट मतलब ऊंचाई से डर को क्या कहते हैं? एरोफोबिया। एरोफोबिया या एक्रोफोबिया कहते हैं, ठीक है। ACROPHOBIA एक्रोफोबिया कहते हैं। यहाँ पर गलती लिखा हुआ है थोड़ा, एक्रोफोबिया कहते हैं, ठीक है। और दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है फेथफुल सपोर्टर, विश्वासकारी सहायता करने वाला आदमी को क्या कहते हैं? तो विश्वासकारी सहायता करने वाले आदमी को हेंचमैन कहते हैं। हेंचमैन माने सेवक, सेवा करने वाला, है ना, सपोर्ट करने वाला। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है? फेल टू पे ए डेब्ट इन टाइम। एक निश्चित समय पर कर्ज को चुकता करने में जो असमर्थ रहता है उसे क्या कहते हैं? डिफ़ॉल्ट। वादा खिलाफ़ी करना, वादा खिलाफ़ी करना। डिफ़ॉल्ट माने वादा खिलाफ़ी करना, जो कि एक निश्चित समय पर अपना कर्ज चुकता नहीं करता, उसे डिफ़ॉल्ट कहते हैं। एक्सपर्ट इन हॉर्स राइडिंग। एक्सपर्ट इन हॉर्स राइडिंग, जो घोड़ा को चलाने में एक्सपर्ट हो, निपुण हो, उसे कैवलियर कहते हैं। घुड़सवार, कैवलियर, जो कि आसानी से घोड़ा चला लेता है, घोड़ा चलाने में माहिर हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? कैवलियर, CAVALIER, कैवलियर। एग्जिस्टिंग सिंस ऑल टाइम्स। एक ऐसा चीज़ जो पुराने समय से अस्तित्व में है या पुराने समय से रह रहा है ना। कोई भी वस्तु जो पुराने समय से अभी तक भी उपलब्ध है, तो उसे क्या कहेंगे? एंटिक, पुरातन या प्राचीन, एंटिक, ठीक है। नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एग्जिस्टिंग फॉर एवर। एक ऐसा चीज़ जो सदाबहार है, हमेशा है, आजीवन भर है, ठीक है, हमेशा उपलब्ध रहे, उसे क्या कहते हैं? जो ज़िंदगी भर उपलब्ध रहे, फॉर एवर, सदाबहार, हमेशा के लिए, उसे इटर्नल कहते हैं। इटर्नल मतलब शाश्वत, पूरी ज़िंदगी, हमेशा जो रहता है उसे इटर्नल कहते हैं। एग्जिस्टिंग फॉर एवर। नेक्स्ट पॉइंट है अमाउंट ऑफ मनी पेड टू फ्री ए प्रिजनर। टू फ्री ए प्रिजनर, एक कैदी को स्वतंत्र करने के लिए, एक कैदी को छुड़ाने के लिए जेल से जितना मनी पेड किया जाता, चुकता किया जाता, उसे रैंसम कहते हैं। रैंसम मतलब फिरौती, है ना। कैदी को छुड़ाने के लिए जितना पैसा पेड किया जाता है उसे रैंसम कहते हैं, फिरौती कहते हैं, ठीक है। कैदी को छुड़ाने में पे किया गया पैसा रैंसम कहलाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है? रिफ्रेशमेंट और एम्यूजमेंट आफ्टर हार्ड वर्क। कठिन परिश्रम करने के बाद जो मन बहलाव, मनोरंजन चीज़ किया जाता है उसे क्या कहते हैं? रिक्रिएशन। रिक्रिएशन माने मनोरंजन, रिक्रिएशन मतलब मनोरंजन, RECREATION, रिक्रिएशन मतलब मनोरंजन। नेक्स्ट पॉइंट है एनिमल विथ 4 फीटेड। ऐसा जानवर जिसके 4 पैर हों उसे क्या कहते हैं? क्वाड्रूपेड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वाड्रूपेड कहते हैं। चौपाया, 4 पैर वाले जानवर को चौपाया कहा जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एनी सॉफ्ट ऑफ ड्रिंक एक्सेप्ट वाटर। पानी के छोड़ करके कोई भी ड्रिंक है, द्रव्य पदार्थ है ना, उसे क्या कहते हैं? बेवरेज। बेवरेज मतलब मादक पेय, है ना, मादक, शराब वराब जो कह सकते हैं, मादक पेय बेवरेज कहते हैं। पानी को छोड़ करके कोई भी लिक्विड
ना कोई भी ड्रिंक। एनी सॉफ्ट ड्रिंक एक्सेप्ट वाटर, जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गया और माजा, ये सब जो उससे क्या कहते हैं, बेवरेज कहते हैं, BEVERAGE, बेवरेज। एनी सॉफ्ट ड्रिंक एक्सेप्ट वाटर इज कॉल्ड बेवरेज। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या कहता है। आर्ट ऑफ ग्रोइंग वेजिटेबल्स फ्रूट फ्लावर्स। आर्ट ऑफ ग्रोइंग वेजिटेबल्स फ्रूट फ्लावर्स, सब्जी फल और फूल उपजाने की कला को क्या कहते हैं, हॉर्टिकल्चर कहते हैं, बागवानी कहते हैं। सब्जी फल फूल उपजाने की कला को हॉर्टिकल्चर कहते हैं, बागवानी कहते हैं। HORTICULTURE, हॉर्टिकल्चर, है ना। सब्जी फ्रूट फ्लावर आदि उत्पादन को उपजाने की कला को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आर्ट ऑफ मेकिंग फायरवर्क्स, न पटाखे। फायरवर्क्स मतलब पटाखे बम इत्यादि बनाने की कला को पायरोटेक्निक्स कहते हैं, पटाखा बम इत्यादि बनाने के चीज़ को क्या कहते हैं, बनाने की कला को पायरोटेक्निक्स कहते हैं, आतिशबाजी। अब हम नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखते हैं क्या कहता है। यहाँ पर बोल रहा है नेक्स्ट, स्टाइल ऑफ स्पीकिंग वेल, अच्छी तरह से बोलने की कला को, न शैली को, उसे क्या कहते हैं, इलोक्यूशन, वाक्पटुता इलोक्यूशन कहते हैं। अच्छी तरह से बोलने की शैली को इलोक्यूशन कहते हैं, ELOCUTION, इलोक्यूशन कहते हैं अच्छी तरह बोलने की कला को। अब नेक्स्ट पॉइंट है आर्टिफिशियल सेंटर फॉर हनी बीज, मधुमक्खी के लिए आर्टिफिशियल बनावटी घर या केंद्र से क्या कहते हैं, हाइव मतलब मधुमक्खी के छत्ता। आर्टिफिशियल प्लेस या आर्टिफिशियल सेंटर फॉर हनी बीज क्या कहलाता है, हाइव कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है असेंबली ऑफ वर्शिपर्स, पुजारियों की सभा को क्या कहते हैं, धर्म मंडली। पुजारियों की समूह को या सभा समूह को क्या कहते हैं, धर्म मंडली, कॉन्ग्रीगेशन, CONGRETATION, कॉन्ग्रीगेशन माने धर्म मंडली, कॉन्ग्रीगेशन। नेक्स्ट पॉइंट क्या, ऑथर्स एक्सप्लेनेटरी रिमार्क्स एट द बिगिनिंग ऑफ ए बुक, किताब के प्रथम पेज पर जो लेखक के बारे में लिखा हुआ रहता है ना, एक पेज, उसे क्या कहते हैं, प्रीफेस, प्रस्तावना कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रस्तावना कहते हैं। किसी भी बुक में पहला पेज में जो ऑथर के बारे में लिखा हुआ रहता है सारांश, उसे प्रीफेस कहते हैं, प्रस्तावना कहते हैं। प्रीफेस, प्रस्तावना, प्रियम्बल भी कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्टिंग्विश मार्क्स ऑफ एन ऑफिस, एक ऑफिस के सबसे अलग भिन्नतापूर्वक चिन्ह बताने वाले को क्या कहते हैं, इंसाइनिया मतलब अधिकार चिन्ह। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं ए बेड ऑफ न्यू बोर्न बेबी, नया बच्चा जन्म लिया है उसके लिए बेड, नए जन्मे हुए बच्चों के लिए जो बिछावन रहता है, बेड रहता है, बिस्तर रहता है, उसे क्या कहते हैं, उसे क्रेडल कहते हैं या क्रीब कहते हैं, CRIB, क्रेडल या क्रीब। नया जन्मा हुआ बच्चा के लिए जो बिस्तर होता है या पालन होता है, उसे क्या कहते हैं, क्रेडल कहते हैं, CRADLE, क्रेडल कहते हैं। ठीक है, क्रेडल। नेक्स्ट पॉइंट है बिलाइफ नोट बेस्ड ऑन रीजन और नॉलेज,
एक ऐसी विश्वास जो कि आधारित नहीं है नॉलेज या कारण पर। एक ऐसा विश्वास जो कि नॉलेज या कारण पर आधारित नहीं है, उसे क्या कहते हैं? सुपरस्टिशन। सुपरस्टिशन कहते हैं, अंधविश्वास कहते हैं। सुपरस्टिशन, अंधविश्वास, सुपरस्टिशन। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बर्ड्स दैट कम्स एंड गोज विथ सीजन। एक ऐसी पक्षी जो कि सीजन के अनुसार आता जाता रहता है, आता जाता रहता है सीजन के अनुसार, उसे मिग्रेटरी कहते हैं। मिग्रेटरी, प्रवासी, MIGRATORY, माइग्रेटरी। माइग्रेटरी माने प्रवासी पक्षी। एक ऐसा पक्षी जो कि समय के अनुसार आता जाता रहता है, उसे माइग्रेटरी पक्षी कहते हैं। MIGRATORY, माइग्रेटरी। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? ब्लेसिंग गिवन बाय ए प्राइस्ट। ब्लेसिंग गिवन बाय ए प्राइस्ट, एक पुजारी के द्वारा दिया गया आशीर्वाद। एक पुजारी के द्वारा दिया गया आशीर्वाद क्या कहता है? मंगल कामना या आशीर्वाद कहलाता है। बेनिडिक्शन, बेनिडिक्शन भी आशीर्वाद को ही कहते हैं। ब्लेस मने भी आशीर्वाद और बेनिडिक्शन मने भी आशीर्वाद। BENEDICTION, बेनिडिक्शन। बेनिडिक्शन मतलब आशीर्वाद। BENEDICTION, बेनिडिक्शन। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, क्या कहता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन ए कंपनी और ऑर्गेनाइजेशंस इज कॉल्ड डायरेक्टोरेट। डायरेक्टोरेट, निर्देशक मंडल। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन ए कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कंपनी में जो डायरेक्टर्स का समूह रहता है ना, डायरेक्टर का समूह रहता है, उसे क्या कहते हैं? डायरेक्टोरेट। डायरेक्टोरेट कहते हैं, निर्देशक मंडल कहते हैं, डायरेक्टोरेट। नेक्स्ट पॉइंट है, ए बॉडी ऑफ डेलीगेट्स। ए बॉडी ऑफ डेलीगेट्स, उसे डेलीगेसी कहते हैं। डेलीगेसी मतलब प्रतिनिधि मंडल। ए बॉडी ऑफ डेलीगेट्स क्या कहलाता है? डेलीगेसी, प्रतिनिधि मंडल। नेक्स्ट पॉइंट है, ए बुक ऑफ सेक्रेड रिलीजियस नेचर। एक ऐसा धार्मिक पवित्र प्रकृति का बुक है ना। धार्मिक प्रकृति का बुक जो है, धार्मिक पवित्र प्रकृति का बुक को क्या कहते हैं? धर्म ग्रंथ है ना। धार्मिक प्राकृतिक के बुक को क्या कहते हैं? किताब को उसे कहते हैं धर्म ग्रंथ या शास्त्र। स्क्रिप्चर, SCRIPTUR, स्क्रिप्चर। स्क्रिप्चर मतलब धर्म ग्रंथ, धर्म ग्रंथ ये कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? बुक्स, पिक्चर ETC इंटेंडेड टू अराउज सेक्सुअल डिजायर। एक ऐसा बुक, तस्वीर जो कि इच्छा जगाता है, सेक्सुअल डिजायर का इच्छा जगाता है। एक ऐसी किताब, तस्वीर जो कि सेक्सुअल डिजायर का इच्छा जगाता है, उसे क्या कहते हैं? इरोटिका। इरोटिका, अश्लील ग्रंथ। इरोटिका माने अश्लील ग्रंथ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ब्रिंग बैक टू लाइफ। ब्रिंग बैक टू लाइफ, एक ऐसी चीज़ जो कि जीवन को वापस होश में ला देता है। ब्रिंग बैक टू लाइफ, जिसे होश में ला जाता है ना। होश में लाने की चीज़ को क्या कहते हैं? रिवाइव कहते हैं। रिवाइव मतलब होश में लाना। REVIVE, रिवाइव मतलब होश में लाना। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? ब्रिंग अंडर कंट्रोल बाय फोर्स। ब्रिंग अंडर कंट्रोल बाय फोर्स, बलपूर्वक किसी को नियंत्रण के अंदर में ले आना। नियंत्रण में ले आना, बलपूर्वक किसी को नियंत्रण में ले आना क्या कहलाता है? अधीन करना, कैप्चर करना, कब्जा करना है ना। CAPTUR का कैप्चर करना, कब्जा करना, जब्त करना ये कह सकते हैं है ना। ब्रिंग अंडर कंट्रोल बाय फोर्स, किसी को कंट्रोल में लाना है ना, कंट्रोल में लाना बलपूर्वक, उसे क्या कहते हैं? कैप्चर। ब्रिंग अंडर कंट्रोल इन ए वार,
युद्ध में कंट्रोल में लाना, युद्ध में किसी को कंट्रोल में लाना क्या कहलाता है? अधीन, है ना। सबजुगेट माने अधीन, दमन करना, है ना। जीत लेना, सबजुगेट माने जीत लेना, काबू पा लेना। अधीन बस में कर लेना। सबजुगेट माने बस में कर लेना, है ना, जीत लेना, कब्जा कर लेना, ये भी कह सकते हैं। उसे कहते हैं ब्रिंग अंडर कंट्रोल इन ए वार, युद्ध में उनको कंट्रोल कर लेना, उसे सबजुगेट करना, मतलब हरा देना, ठीक है, परास्त कर देना, ये कह सकते हैं, अधीन कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट है ए बिल्डिंग फॉर द डिस्प्ले ऑफ वर्क्स ऑफ आर्ट, एक ऐसी बिल्डिंग जो कि प्रदर्शित करता है कला के काम, है ना, कला के काम का प्रदर्शन करता है। एक ऐसा बिल्डिंग जिसमें कला वाली काम को दिखाया जाता है। एक ऐसी बिल्डिंग जिसमें कला वाली काम को दिखाया जाता है, मूवी या डांस दिखाया जाता है, कलाकार वाले काम को दिखाया जाता है, उससे क्या कहते हैं? गैलरी, कला भवन, GALLERY, गैलरी। गैलरी में कलाकारों द्वारा कला दिखाया जाता है उस बिल्डिंग में, गैलरी में। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड, एक ऐसी चीज़ जिसे कि वर्ड में एक्सप्रेस किया जा सकता है, शब्दों में बोला जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है शब्दों में, उसे एक्सप्रेसिबल कहते हैं। एक ऐसी चीज़ जिसे शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं उसे एक्सप्रेसिबल कहते हैं। एक्सप्रेसिबल, EXPRESSIBLE, एक्सप्रेसिबल। नेक्स्ट पॉइंट है कॉल बैक टू द माइंड, कॉल बैक टू द माइंड, दिमाग में पुनः याद करना। कॉल बैक मतलब पुनः दोबारा पुकारना, दिमाग में दोबारा याद करना क्या कहलाता? रिकॉल, स्मरण करना। दिमाग में दोबारा याद करना क्या कहलाता? रिकॉल, मतलब स्मरण करना। रिकॉल मतलब स्मरण करना, ठीक है। स्मरण करना मतलब याद करना। नेक्स्ट पॉइंट है कैपेबल ऑफ बीइंग रिच्ड, कैपेबल ऑफ बीइंग रिच्ड क्या कहलाता है? एक्सेसिबल, सुगम, सुलभ। एक्सेसिबल, सुगम, सुलभ, एक ऐसी जगह जहाँ पर आसानी से पहुँचा जा सकता है। एक ऐसी जगह जहाँ पर आसानी से पहुँचा जा सकता है, वैसे रास्ते को क्या कहते हैं? एक्सेसिबल। वैसे जगह को जहाँ पर आसानी से पहुँचा जा सकता है उसे एक्सेसिबल कहते हैं, सुगम। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण बिंदु को क्या कहते हैं? आकर्षण केंद्र को आकर्षण बिंदु कहते हैं, साइनोस्यूर। साइनोस्यूर मतलब आकर्षण बिंदु, साइनोस्यूर मतलब आकर्षण बिंदु, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, साइनोस्यूर। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या कहता है। ए बिल्डिंग इक्विप्ड विथ ए पावरफुल टेलीस्कोप फॉर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन, एक ऐसी बिल्डिंग जो कि शास्त्र से दूरदर्शी, पावरफुल दूरदर्शी सामान से क्या है? रखा हुआ, भरा पड़ा है ना। एक ऐसी बिल्डिंग जहाँ पर ही शक्तिशाली दूरदर्शी यंत्र, है ना, आकाशीय पिंडों को देखने के लिए शक्तिशाली दूरदर्शी रखा हुआ है, वैसे बिल्डिंग को क्या कहते हैं? ऑब्जर्वेटरी कहते हैं, वैधशाला। ऑब्जर्वेटरी मतलब वैधशाला, OBSERBATI तो RY, ऑब्जर्वेटरी माने वैधशाला। ब्रीफ अकाउंट ऑफ ए सब्जेक्ट, ब्रीफ अकाउंट ऑफ ए सब्जेक्ट क्या कहलाता है? समरी और कंपेंडियम, कंपेंडियम कहलाता है। ब्रीफ अकाउंट ऑफ ए सब्जेक्ट, ब्रीफ अकाउंट ऑफ ए सब्जेक्ट, समरी या कंपेंडियम। कंपेंडियम मतलब भी सारांश होता है, किसी भी सब्जेक्ट का संक्षिप्त रूप का वर्णन, किसी भी सब्जेक्ट का संक्षिप्त रूप का वर्णन कंपेंडियम कहलाता है, सारांश कहलाता है। COMPENDIUM, कंपेंडियम मतलब सारांश कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है?
ब्रेक एन एग्रीमेंट लॉ और प्रोमिसेस, ब्रेक एन एग्रीमेंट लॉ और प्रोमिसेस, उल्लंघन करना, वायोलेट, वायोलेट माने उल्लंघन करना, कोई भी सहमति, नियम कानून वादा को तोड़ना, नियम कानून वादा को तोड़ना मतलब उल्लंघन करना, वायोलेट, वायोलेट माने उल्लंघन करना, नियम कानून को तोड़ना, वायोलेट उल्लंघन करना। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, ए बिल्डिंग वेयर मिलिट्री वेपन्स आर प्रिपेयर्ड और स्टोर्ड, एक ऐसी बिल्डिंग जहाँ पर ही मिलिट्री हथियार बनाया जाता है और उसे जमा किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, आर्सेनल। आर्सेनल में मिलिट्री हथियार बनाए जाते हैं और जमा करके रखे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है दैट कैन लिव विदाउट आउटसाइड हेल्प, एक ऐसी चीज़ जो कि बिना बाहरी मदद के जीवित रह सकता है ना, एक ऐसी चीज़ जो बिना बाहरी मदद के जीवित रह सकता है उसे वायेबल कहते हैं, VIABLE, वायेबल माने जीने में सक्षम, वायेबल मतलब जीने में सक्षम, एक ऐसी चीज़ जो कि बाहरी मदद के बिना जीवित रह सकता है उसे वायेबल कहते हैं, ठीक है। एक केयर टेकर ऑफ ए पब्लिक बिल्डिंग है ना, पब्लिक बिल्डिंग का देखभाल करने वाला क्या कहलाता है, कस्टडियन, कस्टडियन मतलब संरक्षक, कस्टडियन मतलब संरक्षक, CUSTODIAN, कस्टडियन मतलब संरक्षण, पब्लिक बिल्डिंग को देखभाल करने वाला केयर टेकर उसे क्या कहते हैं, संरक्षक। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है, अटैचमेंट टू व्हाट इज नेचुरल, एक ऐसी अटैचमेंट जो कि प्रकृति से जुड़ा हुआ है, एक ऐसी अटैचमेंट जो कि प्रकृति से जुड़ा हुआ उसे नेचुरलिज्म कहते हैं, नेचुरलिज्म कहते हैं, ठीक है, NATURALISM, नेचुरलिज्म कहते हैं। प्रकृतिवाद, प्रकृतिवाद एक ऐसा अटैचमेंट जो कि प्रकृति से जुड़ा हुआ नेचुरलिज्म कहते थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन ऑफ समथिंग, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ का लगभग सन्निकट गणना किसी भी चीज़ का उसे क्या कहते हैं, आकलन या अनुमान, एस्टीमेट, एस्टीमेट माने आकलन या अनुमान, अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन ऑफ समथिंग, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन ऑफ समथिंग क्या कहलाता है, एस्टीमेट, आकलन। अगला पॉइंट क्या है, एनी काइंड ऑफ ग्रेन यूज्ड फॉर फूड, भोजन के लिए किसी भी प्रकार का अनाज का उपयोग करना क्या कहलाता है, सीरियल कहलाता है, CEREAL, सीरियल, सीरियल मतलब अनाज, CEREAL, सीरियल मतलब अनाज, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, एंग्री एट इनजस्टिस, अन्याय पर गुस्सा करना इंडिग्नेंट कहलाता है, रोष मने भी गुस्सा होता है, रोष मने भी गुस्सा होता है, इंडिग्नेंट, ठीक है। अन्याय पर गुस्सा करना इंडिग्नेंट कहलाता है, इंडिग्नेंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है एंग्शियस टू हेल्प समबडी, किसी को मदद करने के लिए चिंतित होना, किसी को मदद करने के लिए चिंतित होना क्या कहलाता है, सोलिसिटस कहलाता है, ध्यान रखने वाला, सोलिसिटस, SOLICITOUS, सोलिसिटस, सोलिसिटस माने ध्यान रखने वाला, एंग्शियस टू हेल्प समबडी, किसी को मदद करने में चिंतित रहना सोलिसिटस कहता, ध्यान रखने वाला कहलाता है, सोलिसिटस कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है, दैट कैन बी परसीव्ड बाई सेंसेस, एक ऐसी चीज़ जो कि मन से है ना, दिमाग से परसीव्ड किया जा सकता, अनुभव किया सकता है, पहुंचा जा सकता, दिमाग से वहाँ पर परसीव्ड माने पहुंचा जा सकता है अनुभव से, ठीक है, उसे परसेप्टिबल कहते हैं, परसेप्टिबल, परसेप्टिबल मतलब
अनुभवगम्य, अनुभव के द्वारा पहुंचा जा सकता है, परसिव्ड किया जा सकता है, उसे परसेप्टिबल कहते हैं, परसेप्टिबल। सेरेमनी ऑफ क्राउनिंग ए किंग, एक राजा के मुकुट पहनाने की समारोह, है ना। एक राजा को मुकुट पहनाने का समारोह को क्या कहते हैं? कोरोनेशन। कोरोनेशन मतलब राज्याभिषेक, राज्याभिषेक, है ना। कोरोनेशन मतलब राज्याभिषेक करना। राजा को मुकुट पहनाना मतलब राज्याभिषेक करना, ठीक है। सेरेमनी माने राज्याभिषेक करना, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या करा? ए चैन ऑफ फ्लावर्स, लीव्स और रिबन्स etc, किसी भी फूल, पत्ती या रिबन के चैन, श्रृंखला को क्या कहते हैं? झालर, फेस्टून। फेस्टून माने तोरण, झालर, FESTOON, फेस्टून। फेस्टून माने झालर, तोरण, तोरण कहते हैं, झालर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है चेंज इन द डायरेक्शन। चेंज इन द डायरेक्शन, दिशा में बदलाव। दिशा में बदलाव को क्या कहते हैं? डाइवर्जन, दिशा परिवर्तन। डाइवर्जन माने दिशा परिवर्तन। चेंज इन डायरेक्शन, दिशा परिवर्तन। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? चेंज टू समथिंग एबनॉर्मल और अननेचुरल। चेंज टू समथिंग एबनॉर्मल और अननेचुरल, एक ऐसी चीज़ जो कि विचित्र रूप से चेंज हो चुका है। चेंज टू समथिंग एबनॉर्मल, जो विचित्र रूप से चेंज हो चुका है। एक ऐसी चीज़ जो विचित्र रूप से चेंज हो चुका है, उसे क्या कहते हैं? परवर्जन, परवर्जन कहते हैं। चेंज टू समथिंग एबओरिजिनल या एबनॉर्मल, उसे क्या कहते हैं? परवर्जन। विकृति, पथभ्रष्टता, विकृति या पथभ्रष्टता, परवर्जन। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? चाइल्ड ऑफ अनयूजुअल रिमार्केबल टैलेंट। चाइल्ड ऑफ अनयूजुअल और रिमार्केबल टैलेंट, जिसे कहते हैं प्रतिभा संपन्न बालक। एक ऐसी बालक जो कि अनरिमार्केबल टैलेंट से भरा हुआ, रिमार्केबल टैलेंट से भरा हुआ, कूट कर भरा हुआ, उसे प्रतिभा संपन्न बालक कहते हैं, प्रोडिजी कहते हैं, प्रोडिजी। चाइल्ड ऑफ रिमार्केबल टैलेंट, चाइल्ड या कह सकते हैं चाइल्ड फील्ड विथ फुल ऑफ रिमार्केबल टैलेंट, उसे क्या कहते हैं? प्रोडिजी कहते हैं, प्रोडिजी। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं? चीफ एक्टर और कैरेक्टर इन ए स्टोरी और ड्रामा, कोई भी नाटक या कहानी में जो मुख्य रोल अदा करता, मुख्य अभिनेता को क्या कहते हैं? प्रोटागोनिस्ट। नाटक ड्रामा के मुख्य अभिनेता को, मुख्य कलाकार को क्या कहते हैं? प्रोटागोनिस्ट कहते हैं, नायक, मुख्य पात्र, नायक या मुख्य पात्र कहते हैं। कोई भी ड्रामा या कहानी के मेन एक्टर को, चीफ एक्टर को, मेन एक्टर को मुख्य पात्र या प्रोटागोनिस्ट कहते हैं, प्रोटागोनिस्ट, नायक कहते हैं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? हैबिचुअल कैरेक्टर और डिस्पोजिशन। हैबिचुअल कैरेक्टर और डिस्पोजिशन क्या कहलाता है? इथोस कहलाता है, इथोस। आचार, लोकाचार कहलाता है, इथोस और लोकाचार कहलाता है। हैबिचुअल कैरेक्टर एंड डिस्पोजिशन, हैबिचुअल कैरेक्टर एंड डिस्पोजिशन, इससे क्या कहते हैं? इथोस कहते हैं, इथोस। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट क्या करा? यूजिंग ऑफ न्यू वर्ड्स, नए शब्दों का उपयोग। यूजिंग ऑफ न्यू वर्ड्स क्या कहलाता है? न्यूलोजिज्म, न्यूलोजिज्म कहलाता है। नए शब्दों का प्रयोग न्यूलोजिज्म कहलाता है, न्यूलोजिज्म कहलाता है ना। यूजिंग ऑफ न्यू वर्ड्स न्यूलोजिज्म कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? टू डिस्ट्रॉय कम्प्लीटली, किसी भी चीज़ को पूरी तरह नष्ट करना, टू डिस्ट्रॉय कम्प्लीटली। अन्निहिलेट कहलाता है, अन्निहिलेट,
है ना। अन्निहिलेट माने उन्मूलन करना, माने विनाश करना। उन्मूलन करना मतलब विनाश करना, उन्मूलन करना मतलब विनाश करना। टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वन हु होल्ड्स दैट नथिंग इज और कैन बी नोन ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड क्या कहलाता है, एग्नोस्टिक कहलाता है। एक ऐसा आदमी जो कि पकड़े हुए है, होल्ड्स में पकड़े हुए रहता है, दैट नथिंग इज और कैन बी नॉन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो कि ईश्वर के अस्तित्व के बारे में जान सकता है ना, जान सकता है। नथिंग इज और नथिंग कैन बी नोन, जिसके द्वारा नहीं जान सकता उसे क्या कहते हैं, एग्नोस्टिक कहते हैं। वह व्यक्ति जिसका सिद्धांत यह है कि ईश्वर के विषय में न जानना या न जाना जा सकता, उसे क्या कहते हैं, एग्नोस्टिक, है ना, विरोधी आदमी। एग्नोस्टिक मतलब विरोधी आदमी। नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है, दैट विच इज ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन। एक ऐसा चीज़ जो कि एक से ज़्यादा तरीके से इंटरप्रिटेशन में मूल्यांकन कर सकते हैं, मूल्यांकन करने का रास्ता या ऑप्शन है, वैसे चीज़ को क्या कहते हैं, अम्बिगुअस कहते हैं। अम्बिगुअस संदिग्ध चीज़, है ना। एक ऐसी चीज़ जो कि एक से ज़्यादा तरीके से इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, जांच पड़ताल कर सकते हैं, है ना। अलग अलग अर्थ दे सकता है, एक से ज़्यादा अर्थ दे सकता है, वैसे चीज़ को क्या कहेंगे, वैसे चीज़ को अम्बिगुअस कहेंगे। अम्बिगुअस मतलब दुविधा में रहना, एक से ज़्यादा ऑप्शन है कि ये करें कि ये करें, दुविधा में रहना, ठीक है, दो रास्ते पर आना। नेक्स्ट पॉइंट है कैपेबल ऑफ लिविंग बोथ ऑन लैंड एंड वाटर। बोथ लैंड एंड वाटर, दोनों जगह रहने की क्षमता, दोनों जगह रहने की क्षमता को क्या कहते हैं, अम्फीबियस कहते हैं। अम्फीबियस, दोनों जगह रहने की क्षमता को क्या कहते हैं, अम्फीबियस। जल और ज़मीन दोनों पर रहने की क्षमता को क्या कहते हैं, अम्फीबियस कहते हैं, अम्फीबियस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इन ए स्टेट ऑफ म्यूचुअल हॉस्टिलिटी। इन ए स्टेट ऑफ म्यूचुअल हॉस्टिलिटी कहलाता है एंटागोनिस्टिक। एंटागोनिस्टिक कहलाता है विरोध करने वाला। हॉस्टिलिटी माने दुश्मनी, विरोधी, है ना। विरोधी की, परस्पर विरोधी की अवस्था को क्या कहते हैं, परस्पर विरोधी की अवस्था को एंटागोनिस्टिक कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है न्यूट्रल पार्टी कॉल्ड अपॉन टू सेटल ए डिस्प्यूट विदाउट रेफरेंस टू एनी अदर पार्टी। बिना कोई दूसरे पार्टी की सहायता से एक झगड़े को ख़त्म करने के लिए जो न्यूट्रल पार्टी रहता है, मेन पार्टी रहता है, इसे क्या कहते हैं, आर्बिटर कहते हैं। आर्बिटर कहते हैं न्याय करने वाला या पंच करने वाला, आर्बिटर कहते हैं। ARBITER आर्बिटर कहते हैं, ठीक है, न्याय देने वाला को आर्बिटर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ए गवर्नमेंट बाय वन मैन। एक आदमी के द्वारा सरकार चलाना या शासन करना ऑटोक्रेसी कहलाता है। एक ऐसा राज्य जहां एक ही व्यक्ति का शासन हो। ए गवर्नमेंट बाय वन मैन, एक ऐसा राज्य जहां पर एक ही आदमी द्वारा शासन हो, उसे क्या कहते हैं, ऑटोक्रेसी। उसे ऑटोक्रेसी कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है, ए नैरेटिव डिस्क्राइबिंग वन सब्जेक्ट अंडर द गाइज ऑफ अनदर और सस्टेनेबल मेटाफोर। अलीगोरी कहलाता है। अलीगोरी दृष्टांत, अलीगोरी या दृष्टांत या कथा ये कह सकते हैं। एक नैरेटिव डिस्क्राइबिंग वन सब्जेक्ट, एक कहा गया कथन किसी सब्जेक्ट पर, एक सब्जेक्ट के बारे में
जो कि यह ध्यान रखते हुए कि अंडर द गाइड ऑफ अनदर और सस्टेनेबल मेटाफोर को ध्यान में रखते हुए जो कथा कहा गया है, वर्णन किया गया है, उसे एलिगोरी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है काइंड ऑफ सब्सटेंस इन द ब्लड टेंडिंग टू न्यूट्रलाइज अदर्स दैट आर हार्मफुल, एंटीबॉडी कहलाता है। एक पदार्थ का प्रकार जो कि खून में रहता है और उस खून को न्यूट्रलाइज करने की असर रखता है, ताकत रखता है, उसे क्या कहते हैं? एंटीबॉडी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? एंटीबॉडी कहते हैं, है ना। ब्लड में एक ऐसा पदार्थ के प्रकार जो कि ब्लड को न्यूट्रलाइज करने का क्षमता रखता है, उसे एंटीबॉडी कहते हैं, वैसे दवाई को। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है द साइंस ऑफ बी कीपिंग कल्टीवेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द बी हाइव। मधुमक्खी के छत्ता के घर को मरम्मत करना, उसको पालना, खेती करना, ये सारी प्रक्रिया के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर। ये सभी प्रक्रिया का अध्ययन करना क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है। मधुमक्खी पालन करने के अध्ययन करना को मधुमक्खी पालन का अध्ययन कहलाता है, एपीकल्चर कहलाता है। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। सारा क्वेश्चन समाप्त हो गया है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।